तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक होने वाला है एमसीक्यू। भी आता है, मतलब एक नंबर और दो नंबर का कोई वो नहीं रहता, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक नंबर में भी देने लायक रहता नहीं है लेकिन देते हैं, लेकिन है ये दो नंबर का। चलिए देखते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट एन एन का एन से रिलेशन होना चाहिए। कोई एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इतना इतना करके दिया है के रूप में परिभाषित है किया गया है, जो कि एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब हमें वैसे थोड़ी पता चलेगा, हमें कर कर देखना पड़ेगा। तो चलिए कर कर देखते हैं क्या दिया है। एफ एक्स क्या दिया, लिखेंगे पहले एफ एक्स इक्वल हमारा क्या है, ए एक्स प्लस में बी, यही तो दिया है एफ एक्स। अब यही हमारा एफ एक्स है, यही एफ वन एफ टू भी यही आएगा। तो इसका क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ वन सॉरी एफ एक्स वन इक्वल में एफ एक्स टू होता है, यही तो होता है। तो इस पर अगर रखेंगे तो हमारा एफ एक्स वन क्या आएगा, लिखेंगे एफ एक्स वन की जगह पर तो हमारा आएगा क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी इक्वल में यही हमारा ए एक्स टू प्लस बी, यही तो। बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए एक्स लिखेंगे तो ए एक्स वन इक्वल में ए एक्स टू, यही तो होगा। ए एक्स वन ए एक्स टू होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारा बस ये देखिए, ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आएगा, एक्स वन इक्वल एक्स टू, यही तो आएगा, एक्स वन इक्वल एक्स टू। अब हमारा ये आ गया तो हमारा क्या है, एक एक ही है। क्या देखिए लिखा है यहाँ पर, एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं। तो एक एक ही तो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे और देखेंगे क्या होता है कि नहीं। तो लिखेंगे एक एक ही, एक एक ही है, या लिख देंगे अतः, या यह एक एक ही, यह लिखें ये सही रहेगा, यह एक एक ही है। अब हमें आच्छादक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आच्छादक। लिखेंगे आच्छादक, आच्छादक। आच्छादक ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है, y इक्वल सॉरी या क्या दिया हमारा, ए एक्स प्लस बी इक्वल में y। अब देखिए हमारा है तो अगर देखिए ये इधर पहले b जाएगा तो हमारा हो जाएगा ए एक्स इक्वल में y माइनस बी। ए भी उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा x इक्वल वाई माइनस बी अपान ए। अब ये हो गया। अब ये हमें कैसे पता करेंगे कि आच्छादक है कि नहीं है, तो हम देखिए ऐसे पता करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में देखेंगे, समझेंगे। देखिए कहा है ए कामा बी इनवर्स, मतलब कि रिलेशन होना चाहिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से। तो हमारा नेचुरल नंबर में क्या, हम मान लीजिए एक लेंगे, तो एक लेंगे अगर हम, देखिए मान लीजिए ए का एक लेंगे, बी का एक लेंगे, वाई का भी एक लेंगे। तो हम देखिए ए इक्वल वन, बी इक्वल वन, वाई इक्वल वन, ये लिए। और यक्स इक्वल वन, ठीक। अब हम जब इसमें धरेंगे तो हमारा देखिए वन इक्वल में, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो यक इक्वल ये एफ हो गया, और इक्वल में यहाँ पर वन माइनस वन अपॉन वन। अब देखिए वन इक्वल, ये जीरो हो जाएगा तो जीरो अपान वन। अब देखिए वन इक्वल जीरो, ये कभी संभव नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या है, अतः अतः आच्छादक नहीं है। क्या नहीं, अतः आच्छादक नहीं है। बहुत सिंपल सवाल है। ये हमारा दो नंबर का भी आ सकता है, तीन नंबर का आ सकता है, एक नंबर का भी आ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, मिक्स चैप्टर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा जो भी आ जाए सब चैप्टर का मिला कर करेंगे। इससे हमारा रहेगा कि इसे देखिए, अगर हम एक एक चैप्टर का करेंगे तो अब ऐसा रहेगा कि कुल चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति का दिया है, मूल्यांकन करो। टेन इनवर्स अंडर रूट, मतलब टेन इनवर्स अंडर रूट 3 है, माइनस सेक सेक इनवर्स -2 है। तो इसको हम सोल्यूशन में लेंगे, मतलब हल करेंगे, तो हमारा देखिए, ये देखिए जब हम इसको लिखेंगे, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। इसको जब हम लिखेंगे तो हमारा टेन हो जाएगा, ये मार्कर नहीं चल रहा है, ये दूसरा है। ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का हो जाएगा, हमारा क्या होगा, अंडर रूट 3 हमारा हो जाएगा टेन, ये 60 का मान है, टेन 60 का मान, तो हमारा टेन 60 का मान क्या आएगा, पाई/3। याद कर लीजिए, नहीं तो आपका एक नंबर छूट जाएगा, वो विकल्पीय का। अब हम सेक लिखेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो हम एक काम करेंगे, हम पाई घटा देंगे, पाई माइनस सेक, यही तो किया जाता है सेक इनवर्स। ब्रैकेट में हमारा क्या दिया है, ये हमारा 2 हो गया प्लस का, माइनस का यहाँ पर देखिए करेंगे, सूत्र आप पढ़े होंगे, माइनस हो जाएगा, पाई हमें घटाना पड़ता है माइनस हटाने के लिए, ठीक। अब टेन से टेन कट जाएगा, तो हम लिखेंगे पाई/3 माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई, एक चीज गड़बड़ हो गया, ये अब सही होगा, अब सही है। अब देखिए ये जब इधर आएगा तो पाई माइनस, लेकिन ये प्लस का सेक, और सेक 2 का क्या आएगा, ये भी 60 का मान है, सेक 60 का मान, तो पाई/3 ये भी आएगा। अब यहाँ से सेक सेक कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा पाई/3, और ये माइनस पाई, ये प्लस का पाई/3। अब देखिए इसमें 3 का गुणा करा देंगे और क्या बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे पाई/3 माइनस 3 पाई/3 प्लस में पाई/3। अब देखिए, यही तो होगा, ठीक। ये हमारा, यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा, हमारा आएगा आंसर -पाई/3, यही आंसर आएगा। देखिए ये दो हो जाएंगे, 2 पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3 माइनस 3 पाई/3, तो यहाँ से हमारा घटेगा, तो हमारा यही तो आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर का आ सकता है, दो ही नंबर का आ सकता है, बस इससे ज्यादा तो हमें नहीं लगता, लेकिन बाई चांस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन है तो कठिन। ये आपने बोर्ड के पेपर में देखा होगा, लेकिन आपके बोर्ड में, लेकिन आ भी सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये दिया था सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि ऐसा यूपी बोर्ड ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कि आपने आंखों से देखा ही नहीं। तो यही देखेंगे, आंखों से देख लेंगे आप सब लोग। तो दिया है, यदि ए इक्वल इतना तो इक्वल 6i, जहाँ एक इकाई मैट्रिक्स है, तो x+y+z+m बराबर है। देखिए आप देखे नहीं है तो देख लेंगे, तो ये नहीं रहेगा कि हवा में बात हो रही है, पेपर में देखेंगे तो देख लीजिए, ये सवाल वैसा होगा, देखिए दिया है हमें, तो लिखेंगे x0m y z0 z06, ठीक। 6i का मतलब क्या होता है, 100 0 0 0 0 यही तो होता है। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करा दें इसको हटाकर, यहाँ पर, यहाँ जहाँ एक है वहाँ वहाँ अच्छे लिख देंगे, बाकी तो सब पागल से भिड़ेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, क्या बोलती।
अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए तुलना करने पर हमारा क्या आएगा, तुलना करने पर हमारा हो जाएगा, तुलना करने पर x इक्वल 6, वाई इक्वल 0, जेड इक्वल हमारा क्या आएगा 6, और यम इक्वल देखिए यम इक्वल क्या आएगा हमारा, यम इक्वल 0 आएगा। अब हम इसमें मान धर देंगे, तो हमारा क्या आएगा देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यम, ये बराबर है, मतलब बताना है कि क्या आएगा मान इसका। ठीक, तो x का मान हम 6 रखेंगे, प्लस y का मान 0 दिया है, z का मान 6 दिया है, प्लस y का मान m का मान 0 दिया, तो ये हमारा 12 आ रहा है, प्लस में 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 12 है, ये हमारा आंसर। देखिए ये बहुविकल्पीय में भी दे सकता है, और एक एक नंबर या 2 नंबर का भी दे सकता है, 3 का, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, नहीं तो बता देते हैं एक क्वेश्चन और उसके बाद। तो चलिए देखते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी है। दिया है यदि बी इतना इतना दिया है तो बी का क्रम बताइए। जैसे कि आप ये बताते हैं, इसमें देखेंगे दिया है हमारा, क्या दिया है, ये हमारा कितने का है, वो 1 गुणे 3 का है, ये हमारा कितना है 3 गुणे 2 का है। ये जो होता है इससे रिलेट अगर हो रहा है तब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा क्या बन रहा है, ये देखिए ये हमारा बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 1, ये हमारा बनेगा 1 गुणे 2, जो कि यहाँ पर ये मिल रहा है। ऐसे सूत्र आप एक पढ़े होंगे, देखिए यम गुणे यन, यही तो होता है, और मान लीजिए ये ए गुणे बी है। अब जो हमारा यन ए से मैचिंग कर रहा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एन होना चाहिए। अब जो हमारा ये दोनों अगर मैच कर रहा है तो इसका इसका वो होगा ना कर्म, इसी का तो बनेगा कर्म, तो यही हमारा हो गया, ये हमारा यम गुणे बी होगा। तो यही तो दिया है सूत्र, ऐसा तो ही है, वहां पर आई जे लिखा था, बस थोड़ा सा चेंज है, सेम वैसे ही है। ठीक, तो ऐसा ही रहेगा, और ठीक है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसके आगे कल बताया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और इसका आप नोट्स चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, नोट्स की व्यवस्था कराई जाएगी। ओके, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।